शोहरे आफाक फिल्म द डार्क नाइट में जोकर का किरदार पाकिस्तान पहुंच गया। ये है मुल्तानी राजा जो जोकर की हूबहू कॉपी हैं। वही चाल ढाल वैसे ही बाल टिकटॉक पर भी छा गए। हीथ लीजर के साथ एक तो फेस कट थोड़ा मेरा मैच होता है, दूसरा मैंने उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी किया। लोगों ने बहुत प्यार दिया, उन्होंने वही कैरेक्टर याद आ गया जो हीथ लीजर था। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। द डार्क नाइट मूवी में एक किरदार जो पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर हुआ वो था जोकर का किरदार। और आप देख के हैरान हो रहे होंगे कि हॉलीवुड स्टार यानी वो जोकर का किरदार हमारे सामने कैसे आ गया। तो जनाब हैरान ना होइए, ये वो जोकर नहीं है बल्कि उनकी डिट्टो कॉपी है जनाब, जिनकी चाल ढाल बाल सब कुछ द डार्क नाइट वाले जोकर की तरह है। और इन्होंने टिकटॉक क्या बनाने शुरू हुए, रातों रात मिलियंस में लाइक आने लग गए, लोग इनके साथ सेल्फियां बनाने लग गए और ये जहां पर जाते हैं उस जोकर की याद को ताज़ा कर देते हैं। और मज़े की बात यह है कि इनका चलने का स्टाइल, इनके जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत मिलती है, हूबहू है। और जो गेटअप है, जो कॉस्ट्यूम है, वो तो वैसे भी उसी मूवी वाले जोकर की तरह है। लेकिन ये हैं मुल्तानी राजा और मुल्तानी राजा के नाम से मुल्तान में खासे मशहूर भी हैं। तो रातों रात ये मशहूर होने का स्टंट था, शौक था। ये क्या बातें थी, आइए इन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो मुझे ये बताएं, हर किसी के जहन में पहला सवाल हमेशा ये होता है कि भाई जोकर क्यों बने। बस हीथ लीजर हमारा एक कैरेक्टर था फेवरेट, उसे अप्लाई किया एक दफ़ा तो रिस्पॉन्स अच्छा आया टिकटॉक पे, लोग प्यार देने लगे हैं, फिर मैंने उसकी कंटिन्यू कर दी। इसको स्टंट बना, पब्लिसिटी स्टंट है या शौक था? ये पब्लिसिटी स्टंट बना सकते हैं आप। ये देखें, आप सच को ही कर रहे हैं, वरना अक्सर लोग कहते हैं नहीं नहीं ये हमने पब्लिसिटी स्टंट नहीं था, ये हमारा शौक था। ये लेकिन आपने तो सही बोल दिया कि हाँ भाई ये पब्लिसिटी स्टंट ही था। ये जस्ट चेक किया था मैंने एक दो वीडियोस में, मेकअप करके बाहर काम किया था हमने टिकटॉक्स का, वो बहुत अच्छा रिस्पांस आया, फिर उसी को हमने कंटिन्यू कर दिया। अच्छा, टिकटॉक पर आपको पसंद किया जाता है बड़ा, उसकी वजह क्या है? कि आपकी शक्ल मिलती है, आपकी चाल ढाल मिलती है, या गेटअप आप एज इट इज करते हैं इस वजह से? हीथ लीजर के साथ एक तो फेस कट थोड़ा मेरा मैच होता है, दूसरा मैंने उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी किया, तो जिसकी वजह से लोगों ने बहुत प्यार दिया, उन्होंने वही कैरेक्टर याद आ गया जो हीथ लीजर था। और ख़ास तौर पर बाल आपकी काफ़ी मुमासिलत रखते हैं, क्या उसी वजह से आपने बालों की लेंथ और आगे से हल्के उसी तरह से किए? नहीं सर, पहले भी मेरे थोड़े बाल लंबे थे, लेकिन अब फिर कैरेक्टर में आया तो फिर वो थोड़े और लंबे कर दिए। अब हीथ लीजर को लेके चल रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों मुल्तान में मैचेस थे, आप वहाँ पर भी जा रहे हैं, पुलिस वाले भी, लोग भी, शायकीन भी मैच भूल गए, आपके साथ सेल्फियाँ बना रहे थे, तो कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है, सब प्यार देते हैं, सेल्फी बनाते हैं। मुल्तान को हम प्रेफर कर रहे हैं, मुल्तान हमारी सिटी है, मुल्तान में मैचेस हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, तो बहुत प्यार मिलता है वहाँ पब्लिक से और खुशी होती है हमें। लोगों का रिस्पांस टिकटॉक पे ख़ास तौर पर क्या है? जब आप एक्ट कर रहे होते हैं, आप कुछ मैसेज भी देख रहे हैं, एक मैंने आपका टिकटॉक देखा कि एक लड़के को कोई मार रहा होता है, तो आप जाते हैं उसे बचाते हैं और उसके बाद अपनी एक वो सिग्नेचर वॉक करते हैं, तो लोग क्या कहते हैं, भाई क्या हीरो है ये जोकर या विलन है? नहीं, दोनों कैटेगरीज में हम आ जाते हैं, सम टाइम विलन भी बन जाते हैं, सम टाइम हीरो वाला रोल भी करते हैं, लेकिन अपने कैरेक्टर में जो जोकर है वो अपनी राइट पे है। लोग इसे विलन समझते हैं, लेकिन वो अपने क्राइटेरिया में ठीक है। वो इस कैरेक्टर में आने के लिए कितना मेहनत करनी पड़ी, बॉडी लैंग्वेज को मैच करना कितना मुश्किल था? हाँ जी, स्ट्रगल तो लगी है। उसका यूनिफॉर्म लिए मैंने 2-3 और मेकअप वगैरह करते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज नोट की है पहले काफ़ी टाइम, फिर मैंने जाके इस कैरेक्टर को सीखा है। आज तो आपने लाल है पहना हुआ है, हाँ? लेकिन वैसे एक वो पर्पल कलर का भी आपका जो सिग्नेचर ड्रेस है, कॉस्ट्यूम है, जो कि दरअसल मूवी में भी उसने पहना हुआ था, तो लेकिन सूट मेरे ख्याल से ज़्यादा ये करता है कि क्या बदलते रहते हैं लोगों की डिमांड पे, क्या लाल पहनना है या पर्पल पहनना है? बिल्कुल, डिमांड भी बदलते रहते हैं, समटाइम्स लोगों की डिमांड माननी चाहिए। ज़्यादा उसका जो है तो पर्पल ही है, अभी मैं आजकल लाल ही चला रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी, ये चेंज करते रहते हैं? चेंज करते रहते हैं। एक बाइक भी बड़ी स्पेसिफिक आपने रखी हुई है, उस पर जाते हैं, वो क्या सीन है? वो हमने इसलिए कैरेक्टर के लिए रखी हुई है बाइक, उसको चलाते हैं, मज़ा आता है, सीन में इंटरेस्ट आ जाता है। कितने अरसे से आप ये टिकटॉक्स बना रहे हैं? ये मुझे टिकटॉक्स पे आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 साल भी नहीं हुआ, 8 मंथ हुआ है मेरे ख्याल में। लोग तो इतनी मेहनत करते हैं, साल लगे रहते हैं, उसके बाद उनके चंद हज़ार या लाखों में लाइक्स आते हैं, आप मिलियंस में जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, बहुत अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। लोग 4-4 साल 5-5 साल मेहनत करते हैं, हमें बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिल गया है। क्रिटिसाइज़ भी करते हैं लोग? हाँ जी बिल्कुल, लोग मजाक भी उड़ाते हैं। बुरा नहीं लगता?
बुरा नहीं लगता, बस हर तरह के लोग होते हैं, प्यार भी देते हैं लोग, फिर उनमें से लोग मजाक उड़ाते हैं, प्यार देने वालों को याद कर लेते हैं तब। अच्छा, तो जब आप सड़क पर या किसी भी जगह पर इस तरह से घूमते फिरते हैं तो लोग आपके पीछे पड़ते हैं, आवाज़ें कसते हैं, क्या कहते हैं, या खुश होते हैं ज़्यादा? ज़्यादातर खुश होते हैं, अच्छा। इंजॉय करते हैं। अच्छा, कभी ऐसा तो नहीं आपके कपड़े ख़राब कर दिए हो, कपड़े खींचे हो सेल्फी के चक्कर में? नहीं ऐसा कोई सीन नहीं हुआ, थोड़ा बहुत पकड़ लेते हैं सर, सेल्फी, तो इस तरह का कोई ऐसा नहीं हुआ। आप इरिटेट नहीं होते? हाँ जी, नहीं होता। तो ये आपने कॉस्ट्यूम जो है, ये ड्रेस वगैरह ये बनवाए हैं, कॉपी किया था, आपको रेडीमेड मिल गए थे, क्या सीन था? ये मैं बनवाया है मैंने, एक उसका स्ट्रक्चर देख के हम अपना बनवाते हैं इसको। कस्टमाइज्ड बना हुआ है, काफ़ी खर्चा भी कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल खर्चा कर रहे हैं, लगा रहे हैं, आउट ऑफ सिटीज़ भी जाते हैं, अपना खर्चा करके वहाँ काम करके आते हैं। अच्छा, तो ये सारा कुछ शौक और मशहूर होने के लिए कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल फेम के लिए कर रहे हैं अच्छा, जी। तो कितना हद तक आप अपने आप को समझ रहे हैं कि कामयाब हो चुके हैं जो मकसद था आपका ये अचीव करने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हो गए हैं कामयाब। अभी स्पॉन्सरशिप के चक्रों में है कि स्पॉन्सर मिल जाए, कोई अच्छा किसी मूवी में या सॉन्ग में कैरेक्टर मिल जाए, या कोई इस तरह कंपनी हमें ऐड दे दे, तो इस सीन में है। वो आपके इस्लामाबाद के गोल्डन मैन बड़े मशहूर हुए थे, उनको तो एक फूड चेन ने स्पॉन्सर कर लिया, वो ब्रांड एम्बेसडर बन गए, कि उनको देख के आपको भी शौक आ रहा है? नहीं, उनका बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन अच्छा लगता है इस तरह के आर्टिस्ट को लोग सपोर्ट करते हैं या स्पॉन्सर मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हर किसी को उसकी मेहनत का फल मिलता है कभी ना कभी। घर वालों के क्या कमेंट्स मिलते हैं? कभी कहा नहीं ये क्या मस्खरे बने हुए? घर वाले स्टार्ट में तो हंस रहे थे कि क्या बने हुए हो, पर माशाल्लाह जब रिस्पांस मिला है, लोगों का प्यार मिला है, उन्होंने भी देखा है भाई यार अच्छा काम होगा, इसलिए फिर अब वो भी प्यार कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तैयार होने में कितना वक्त लगता है? ये मैक्सिमम आधा घंटा पौना घंटा लग जाता है। और ये खुद मेकअप वगैरह करते हैं? क्योंकि आपके मेकअप तो एक तो फेस का नहीं है, सिर्फ बालों का भी है, तो ये ट्रीटमेंट जो बालों का करते हैं, और ये कैसा मुश्किल भी है, ये कहीं बाल ये ना हो कि झड़ ही जाएं आपके? चढ़ते कलर लगाते हैं, फिर उसके बाद वॉश कर लेते हैं, घंटे बाद जो 2 घंटे का शूट होता है, वॉश कर लेते हैं। और ये तैयारी खुद की है? हाँ जी, तैयारी खुद करते हैं। तो ये सीखा कहाँ? देख देख के टीवी से सीखा या किसी मेकअप या गेटअप आर्टिस्ट से सीखा? ज़ाहिर है हीथ लीजर को देखा हमने, उसके कैरेक्टर को देखा, उसी से सीख लिया कि कैसे तैयार होता है, वो क्या सिस्टम है उसका। तो हीथ लीडर की क्या बात ऐसी है जिसने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? उसके कैरेक्टर ने बहुत ही कमाल कर दिया। उस मूवी में उसने जो कैरेक्टर किया था, बहुत प्यारा उसने काम किया उसमें, और अच्छा लगा, इम्प्रेसिव वर्क था उसका। लोग गेटअप कॉपी कर लेते हैं, डायलॉग डिलीवरी कॉपी कर लेते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करना ये बड़ा मुश्किल है। जैसे अभी भी आप मुसलसल उस हीथ लीडर की तरह हिल रहे हैं और उसी तरह बॉडी लैंग्वेज कर रहे हैं, तो इसको कितना वक्त लगा? बस ये कुदरती मैचिंग हो गई। अच्छा। हो सकता है थोड़ा बहुत मैं ऐसा थोड़ा कैरेक्टर में था, तो ये हो जाता है। वैसे जोकर और भी बने हुए, हीथ लीडर भी बहुत सारे लोग बनते हैं, लेकिन आपकी एक थोड़ी सी यूनिकनेस समझ लीजिए कि ये है कि आपकी रिजेम्बलेंस काफ़ी ज़्यादा है अपेरेंटली, या जो टिकटॉक्स देखते हैं उसमें काफ़ी लगता है। क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ा पॉजिटिव एज था कि आपकी थोड़ी सी शक्ल, थोड़े से बॉडी स्ट्रक्चर मिलता है? हाँ जी, बिल्कुल बहुत पॉजिटिव एज है। अभी जोकर बहुत लोग बन रहे हैं मुझे देख के, और मुझे अच्छा लगता है, मेरे कंटेंट को कॉपी करते हैं लोग। अच्छा, आपके जो कंटेंट को कॉपी करते हैं तो आपको लगता नहीं कि आपने भी किसी का कंटेंट कॉपी दरअसल किया हुआ है? बिल्कुल, हमने भी कंटेंट कॉपी ही किया हुआ है, लेकिन अब उस चीज़ को लोग मुझे देख के आगे बढ़ाते हैं। अब हीथ लीजर को तो उन्होंने कॉपी नहीं किया, मुझे ही करते हैं वो। तो जो दाई भाई आपको और नज़र आते हैं जो आप जैसा बन रहे हैं, या वो भी आप कह रहे हैं हीथ लीडर बने, तो उनको क्या कहते हैं? खुश होते हैं या समटाइम जेलसी भी फील होती नहीं कि ये ज़्यादा ना मशहूर हो जाए? नहीं, खुशी होती है, मेरे कंटेंट को चला रहे हैं, इज़्ज़त अल्लाह ताला देता है, जिसे जितनी देनी है वो तो देनी है, वो अच्छा लगता है। और जो स्क्रिप्ट्स बना रहे हैं, वो छोटे छोटे मैसेज आपने टिकटॉक से बनाए, वो खुद से बनाते हैं या वो कहीं से लेते हैं या कोई और दोस्त वगैरह बताते हैं? जी, टीम वर्क भी होता है हमारा, बैठ के हम सोचते हैं एक स्क्रिप्ट को, मतलब इसको चलाना है, किस तरह से लेकर आएँ, क्या चीज़ लेकर आएँ, ये हमारी टीम है, वो हम बैठ के बात करते हैं, फिर उसके बाद अप्लाई कर देते हैं। तो वैसे क्या करते हैं? स्टूडेंट हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, BA कर रहा हूँ, प्राइवेट स्टडी कर रहा हूँ मैं। आगे की क्या इरादे हैं? आगे के देखो, बिजनेस में इंटरेस्ट है। तो ये सिर्फ शौक रहेगा? ये अगर इसमें हमें स्पॉन्सर अच्छा मिल गया, अच्छा काम मिल गया, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर लीव कर देंगे। तो अभी जितने भी ज़ाहिर है आपके कॉस्ट्यूम का खर्चा, मेकअप का खर्चा हर घंटे के बाद, या आपने जैसे बताया कि ट्रैवलिंग भी करते हैं, तो वो सारे एक्सपेंसेस वो क्या पॉकेट मनी से ही हो रहे हैं? हाँ जी, पॉकेट मनी से हो रहे हैं, घर वाले सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे हैं घर वाले, वो सपोर्ट करते हैं, जितने भी पैसे चाहिए होते हैं मिल जाते हैं। क्या मार्जिन देखते हैं पाकिस्तान में, जिस तरह से आप ही घूमते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, कि जो मुख्तलिफ आइडियाज़ के साथ आजकल लोग शॉर्ट ब्लॉगिंग की तरफ या माइक्रो मूवीज़ की तरफ जा रहे हैं, शॉर्ट मूवीज़ की तरफ जा रहे हैं, तो कितना स्कोप है यूट्यूब, टिकटॉक और बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पर? बहुत ज़्यादा स्कोप है। आने वाला दौर जो है वो इंटरनेट का ही है, तो जो भी इस पे काम करेगा कामयाब होगा। अच्छा, दोबारा से मेरे जहन में आ गया कि आपके टोटल कॉस्ट्यूम हैं कितने?
मेरे टोटल कॉस्ट्यूम में 3-4 हैं। अच्छा, एक तो रेड हो गया, पर्पल हो गया और पर्पल है, एक ब्लू है, ब्लैक भी है। अब वाइट लॉन्च कर रहा हूँ मैं बहुत जल्द। अच्छा हाँ वो, लेकिन वो मूवी में तो मेरे ख्याल से वाइट नहीं था, ये नया कोई आइडिया। बस हम अपना थोड़ा दे रहे हैं टच। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल ही थोड़ा चेंज होना चाहिए, अपनी तरफ से कर रहे हैं, वाइट लेकर आ रहे हैं। तो हीथ लीजर का एक अपग्रेडेड वर्जन आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, हीथ लीजर का एक अपडेट आता रहेगा, इस तरह की नई नई चीज़ें आती रहेंगी। अच्छा, जिस तरह से मूवीज वगैरह शॉर्ट मूवीज बनती हैं, हो सकता है किसी मूवी में आपको कोई कैरेक्टर मिल जाए, जिस तरह आपने स्पॉन्सरशिप की बात की, तो क्या कर लेंगे, किरदार निभा लेंगे? बिल्कुल निभा लेंगे, कर लेंगे। हीथ लीजर के अलावा भी मैं एक्ट कर लेता हूँ, बस इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसके अलावा भी हम अपने अच्छी एक्टिंग कर लेते थे, पहले भी काम कर रहे थे अपने ही फेस पे। बहुत शुक्रिया आपका। ये थे मुल्तानी राजा, जो कि टिकटॉक पे बड़े मशहूर हो गए अपने किरदार की वजह से, जो हीथ लीजर का इन्होंने किरदार निभाया, जो कि द डार्क नाइट में एक जोकर का किरदार था। और ये किरदार मैं समझता हूँ कि इन पर सूट भी बहुत किया, जिसकी वजह से लोगों ने इनको बड़ा अप्रिशिएट भी किया टिकटॉक पर। और इस तरह के पॉजिटिव टैलेंट है जो चलते हैं। उर्दू पॉइंट के हम शुक्रगुजार हैं जो इस तरह के टैलेंट को प्रमोट करते हैं। बहुत ही कम चैनल्स हैं जो इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, टैलेंट पे काम कर रहे हैं। उर्दू पॉइंट उन चैनलों में से एक है। माशाल्लाह, बहुत थैंक यू आपका, आपने हमें प्रमोट किया। थैंक यू, आपका शुक्रिया। और इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे अल्लाह ने के बाद।